आप सभी को मेरा प्रणाम। वापस से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नकारात्मक विचारों के लिए योग, यानी कि नेगेटिव थॉट्स। ये नकारात्मक विचार क्या है और ये कैसे हमारे अंदर आते हैं, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विचार के बारे में। विचार एक मानसिक गतिविधि है जिसे हम मेंटल थॉट भी कह सकते हैं, जैसे कि तर्क करना या फिर किसी प्रकार की कल्पना करना, लॉजिकल थिंकिंग या फिर इमेजिनेशन। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे अंदर एक राय या धारणा बनाती है, जिसे हम ओपिनियन भी कह सकते हैं। वैसे तो दिन भर में हमारे अंदर कई प्रकार के विचार आते रहते हैं और इस तरह के विचार जो हैं, कुछ विचार नकारात्मक होते हैं, कुछ विचार सकारात्मक होते हैं। तो इन विचारों का हमारे अंदर आना एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर नकारात्मक विचारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। यही नकारात्मक भाव अगर ज़्यादा समय से हमारे अंदर पनपते हैं तो इससे हमें अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में कुछ भी कम करने का सामर्थ्य नहीं होता है, या तो फिर हमारे जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं या फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चाह लेने से ही हम अपने विचारों को, यानी कि अपने नकारात्मक विचारों को कम या रोक नहीं सकते हैं। किसी भी विचार के प्रकार दो कारणों से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, और ये किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन के कारण होता है। इसके 5 स्टेप होते हैं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए। पहला चरण है परिस्थिति यानी कि सिचुएशन। इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जो दूसरा चरण है यानी कि अर्थ से लेकर और हमारे भाव तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर परिस्थिति का अर्थ सकारात्मक होगा तो उसका परिणाम भी सकारात्मक ही होता है, यानी कि जो हमारी फीलिंग है वो सैड ना होकर हैप्पीनेस होती है। आमतौर पर साधारण मनुष्य के अंदर थॉट्स ऑटोमेटिक ही आते हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो नकारात्मक सोच की ओर ज़्यादा जाता है, जिससे कि क्या होता है कि छोटी छोटी जो परेशानी होती है वो बहुत गंभीर होती चली जाती है। लेकिन जो लोग योग करते हैं, जो अपना जीवन बहुत सरल तरीके से जीते हैं, उनके लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग योग करते हैं उनके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि जो लोग योग करते हैं वो योग से अपने अंदर के, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके और अपनी सोच को, यानी कि अपने विचारों को, उनको सकारात्मक करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम करेंगे कुछ ऐसे योग अभ्यास जो कि हमें नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कश्यप मुद्रा का अभ्यास। उसके लिए आपको क्या करना है, सुखासन में बैठकर कश्यप मुद्रा लगाकर और अपने सांस पर ध्यान देते हुए कुछ सेकंड के लिए आपको इस आसन में बैठना है। सुखासन में बैठते हुए अपने हाथ से मुद्रा बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ को सीधा रखते हुए अंगूठे को बीच में ले जाते हुए, यानी कि अपनी चारों उंगलियों के बीच में अपनी रिंग फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर के बीच में थंब को रखते हुए और इन दोनों के बीच में गैप करते हुए अपने उंगलियों को बंद करते हुए और इस तरह से अपने अंगूठे को बीच में रखते हुए कश्यप मुद्रा बनाएंगे। अपने दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाते हुए इस तरह से अपने हाथों को पैरों के ऊपर रखते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा और आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे सांस को भरते हुए और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आपको इस समय सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान और धीरे धीरे सांस को बाहर। आपके अंदर किसी भी प्रकार के अगर कोई विचार आ रहे हैं तो आपको सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। अपने विचारों को आप अपने अंदर आने देंगे, सिर्फ सांस पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर। वापस से सांस को भरते हुए और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए। एक बार फिर से सांस को भरते हुए और धीरे धीरे सांस को बाहर। तो इस तरह से आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। हो सकता है कि शुरुआती में आपको थोड़ा सा आपका ध्यान भटके, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अपने ध्यान को अपनी सांस पर लगाने की।
दूसरा हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए इस तरह से अपने पैरों के ऊपर दोनों हाथों को रखते हुए सांस को झटके से अंदर भरेंगे और झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। आप चाहे तो इसे काउंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं या फिर आप टाइमर लगाकर भी इसे कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसे काउंटिंग के हिसाब से करते हैं तो आपको कम से कम 30 काउंट इसको जरूर करना है। चलिए वापस से लगाएंगे। इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने दोनों पैरों के ऊपर रखते हुए आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले अपनी फोरहेड मसल को रिलैक्स करेंगे। चलिए सांस को भरते हुए और धीरे से सांस को भरते हुए धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए आप चाहें तो थोड़ी देर इस तरह से ब्रेक लेते हुए धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर और वापस से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको क्या करना है, इस तरह से मुद्रा बनाते हुए अपने राइट हैंड से यानी कि राइट थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और फिर लेफ्ट को बढ़ते हुए बंद करते हुए राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसका अभ्यास करेंगे। इसी तरह से वापस से सुखासन में बैठते हुए एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दूसरे हाथ से इस तरह से राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस को बाहर, वापस से राइट से सांस को भरते हुए और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर। तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे सोहम ध्यान का अभ्यास। इसको करने के लिए आपको वापस से सुखासन में बैठ जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप इसका अभ्यास करें इसमें एक वर्ड आता है सोहम। सोहम का अभ्यास करने के लिए जब हम सांस को भरते हैं तो जो सो होता है उसको अपने मन के अंदर आपको महसूस करना है, अपने दिमाग में आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। सो करते हुए आपको सांस को भरना है और हम करते हुए सांस को बाहर। आपको ध्यान रखना है आप मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम मुंह से बोलेंगे तो हम सांस को नहीं ले पाएंगे। अपने मन के अंदर आपको इसका अनुसरण करना है। सांस को भरते हुए सो का अभ्यास करेंगे और महसूस करेंगे और हम करते हुए सांस को बाहर। तो आप मेरे साथ करेंगे, मैं सोहम दोहराऊंगी और आपको सो करते हुए सांस को भरना है और हम करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। लेकिन इसको करने से पहले हमें एक मुद्रा बनानी है जिसे हम कहते हैं शेपण मुद्रा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करते हुए और जो आपके इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को इस तरह से मिलाते हुए और सामने की तरफ नीचे की तरफ जो हमारी इंडेक्स फिंगर का जो पॉइंट होता है उसे नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से आपको बैठ जाना है। थंब को यानी कि अंगूठे को सामने की तरफ और उंगलियों को नीचे की तरह से मुद्रा बनाते हुए और आपको सिर्फ सुनते हुए इसका आपको अभ्यास करना है। जब मैं सो बोलूँगी तो आपको सांस को भरना है और हम करते हुए सांस को बाहर। आप चाहें तो अपने मन में अपने मस्तिष्क में इसका अनुसरण कर सकते हैं। चलिए सांस को भरते हुए सो हम सो हम सो हम सो बहुत सुंदर। चलिए धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और लास्ट में आता है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से भी हमारे मन मस्तिष्क को बहुत शांति मिलती है। इस तरह से दोनों हाथों को जोड़ते हुए
गहरी सांस भरते हुए वापस से सांस भरते हुए एक बार फिर से सांस भरते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। इस तरह से आप ओम शब्द का उच्चारण भी कर सकते हैं। बात करते हैं लाइफस्टाइल और अपनी डाइट के बारे में। अगर हम डाइट की बात करें तो जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक का जो केमिकल है उसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में विटामिन B12 का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन, इनकी मात्रा हमारे खाने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सीड्स होती हैं जैसे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, इसकी मात्रा भी हमें अपने खाने में रखनी चाहिए। अब अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो हमें सुबह की जो धूप होती है जिसमें हम विटामिन D ले सकते हैं, उसमें हमें क्या करना है, सुबह की धूप में हमें वॉक करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और अपनी अच्छी नींद के साथ साथ आपको जो सोहम का अभ्यास है उसे ज़रूर करें। यानी कि जब हम सोहम का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है और जिससे कि हम अच्छे विचारों को, सकारात्मक विचारों को सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।